जोहार, इनोवेटिव झारखंड में आपका स्वागत है। कल हम लोग जेएसएससी सीजीएल आधारित 50 प्रश्नों को देखा, उसी का दरमियान आपका आगे हम बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके सीजीएल एग्जाम से ये क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पेटे लाइत मारे के मुहरा के माने हवत की हवो है। पेटे लाइत मारे के मुहरा के माने की हवो है, मतलब काम छीने के, पेटे घुस्सा मारे के, पेट में गोड़ से मारे के, एकर में कोनो नाय। तो पेट लाइत मारे, किसी का पेट में लात मार दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका हम लोग काम छीन रहे हैं, क्या उसका काम रोजगार नहीं मिलेगा और उसका पेट यानी काम करता है तो पेट की चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे मुहावरा का खोरठा में ये मुहावरा है, पेटे लाइत मारे के, मतलब किसी का काम छीन ले रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। लोकत्ती के खोरठे कहल जा है। यहाँ पे एक लोकत्ती दिया गया है, इसको खोरठा में क्या कहा जाता है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पटतीर, आहाना, हियाली या जान कहानी। लोकत्ती जो मोहरा लोकत्ती होता है हिंदी में, तो उसको खोरठा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर ए जो है पटतायर कहा जाता है, पटतीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। कोनो परिसिद्ध घटना खास प्रसंग बा कोनो लोक कैसे निकलल सार चाहे सूत्र बाइक के कहल जा है। मुहावरा, लोकत्ती, कहावत, हियाली या ई तीनों में कोई भी जो है कि कोई भी खास घटना या प्रसंग जो रहता है, कोई भी खास चीज हम जो बोलते हैं लाइक सेंटेंस, तो उसको क्या बोला जाता है? ये लोकत्ती या कहावत बोला जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरंडी बोने बिलायर बाग लोकत्ती के माने की हवो है। अरंडी बोने बिलायर बाग के लोकत्ती के माने की हवो यहाँ का पूछो है। 72 सीटें निमरो कमजोर महत पावे है। बिलायर बाग वहीं चाहे, अरंडी बोने बिलायर बाग दुयो रहे हत, एकर में कोई नाय। तो इसमें जो होगा 72 सीटें निमरो मैंने कमजोर महत पावे, आपको कमजोर महत आपको दिया जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर सही होगा। चलिए 55 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के लेखक हत। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव विकास के लेखक कौन है? यहाँ पूछा जा रहा है। डॉक्टर BN ओहदर, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधर महतो। तो इसका सही आंसर है जो खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव विकास का लेखक जो है डॉक्टर विनोद कुमार इसके लेखक हैं। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास प्रथम संस्करण के प्रकाशक है, यानी प्रकाशक था जो कि जनजातीय कल्याण शोध संस्था रांची, खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ या खोरठा विकास परिषद रामगढ़ या बोकारो खोरठा कमेटी। इसका सही आंसर है खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़। ये रामगढ़ से प्रकाशन हुआ था प्रथम बार में। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 64 नंबर का। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर वर्ष है। किस वर्ष जो है खोरठा भाषा एवं साहित्य का प्रकाशन हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2007 में जो है खोरठा भाषा साहित्य एवं उद्भव विकास का प्रकाशन हुआ था। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किताबें खोरठा सर्वनाम के कई ठो प्रकार दियल गया है। यहाँ पे जो है कि खोरठा सर्वनाम के कितना भेद दिया गया है इस बुक में, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका है 5 गो, 7 गो, 10 गो या 12 गो।
या 5 ठो 7 ठो 10 ठो इससे पूछा जा रहा है, एक गो भी बोलते हैं। तो ये 5 का आपका क्या 12 बताया गया है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संप्रदान कारके कौन विभक्ति के प्रयोग यानी प्रयोग हवे है। संप्रदान कारके कौन विभक्ति के यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। लाई आर लागिन, चलते आर ले आर खातिर, ई सभे। यहाँ पे जो विभक्ति आपको पूछा जा रहा है, जो दिया गया है, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो ये विभक्ति सब लगता है, ले आर खातिर, ले आर लागिन, चलते आर। संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जकर से बाइक के आरो शब्द के मांझे नाता गोता संबंध के पता चलो है, तकरा कहल जा है कारक, समास, विशेषण या सर्वनाम। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के वैसन रूप जकर से बाइक के आरो के शब्द के मांझे का नाता, यानी कि शब्द के जो बीच में संबंध होता है उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगो आर एगे संबोधन करके विभक्ति के कौन जाति के संबोधन लाए प्रयोग करल जा है। मर्द जाति के, जनी जाति के, गोतिया के या जोरू जाति के। तो यहाँ पे जनी जाति के एगो आर करके कहल जा है खोटा भाषा में। रूसल पुटुस कविता संग्रह किताब के संपादन के हाथ है बंसीलाल बंसी के, सुकुमार के, शिवनाथ परमानिक या प्रदीप कुमार दीपक के। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो रूसल पुटुस किताब है, संग्रह किताब का संपादन किसके हाथ से हुआ था। तो ये शिवनाथ परमानिक के द्वारा जो है कि इस किताब का जो है संपादन किया गया था। ये आपका ऑप्शन जो होगा शिवनाथ परमानिक। रूसल पुटुस किताब के प्रकाशक है, यानी प्रकाशक कौन था रूसल पुटुस किताब का, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बोकारो खोरठा कमेटी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, रामधन प्रकाशन गंगजोरी या खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो। तो रूसल पुटुस किताब के प्रकाशक थे आपका जो है ये बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसल पुटुस किताबें कितना कविता छपल है, 25, 30, 35 या 40। जो रूसल पुटुस किताब है उसमें कविता कितना छपा गया है, ये यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है कि 30 कविता रूसल पुटुस में छापा गया था। रूसल पुटुस किताबें कई काव्यिक रचना है, यहाँ पे कितना काव्य रचना है वो पूछा गया है। तो रूसल पुटुस किताब में 18 काव्यिक के रचना है। रूसल पुटुस किताबें शिवनाथ परमानिक कर लिखल कविता नाय, जोहार, दामोदर कोराय, दहजग दहंजल या बावा हाथ। इसमें बावा हाथ इसका जो नहीं लिखा गया था। अगला देखते हैं। माटी और संस्कृति कविता लिखल लागे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माटी और संस्कृति कविता कौन लिखा है। A.K. झा, विनोद कुमार, गिरधारी गोस्वामी या बंसीलाल बंसी। तो ये जो कविता जो है विनोद कुमार द्वारा रचित है, विनोद कुमार जी इसको लिखे हैं। छीन लेलक सोनाक थारी कविता के कवि हत। छीन लेलक सोनाक थारी कविता के कवि कौन है। प्रदीप कुमार दीपक, सुकुमार, शांति भारत या शिवनाथ परमानिक। तो इस कविता का जो लेखक है प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार दीपक छीन लेलक सोना के थारी कविता कवि के हाथ है। रूसल पुटुस कविता लिखल लागे, रूसल पुटुस कविता कौन लिखा है। गिरधारी गोस्वामी, शिवनाथ परमानिक या फटीव चंद्र झा या शांति भारत। तो ये जो कविता है रूसल पुटुस, ये गिरधारी गोस्वामी जो है कि ये लिखे हैं। A.K. झा जी के जन्म बच्छर रहा। A.K. झा जी का जन्म कब है
यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 20 जून 1939, 20 दिसंबर 1940, 12 अगस्त 1941 या 15 अगस्त 1945 कब है ए के झा की जयंती? तो ये 20 जून 1939 जी का इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाय पूछ हामिन हिया कैसे जियो ही कविता के कवि है सुकुमार, डॉक्टर बी एन अहोदर, डॉक्टर विनोद कुमार या डॉक्टर दिनेश दिनमणि? तो ये जो कविता का लेखक है डॉक्टर बी एन अहोदर। नाय पूछ हमने हिया कैसे जियो ही ये कविता का जो लेखक है डॉक्टर बी एन अहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर कोराय किताब कौन विधा में लिखल गेल है? महाकाव्य लागय, खंड काव्य लागय, गीति काव्य या उपन्यास? दामोदर कोराय जो किताब है वो कौन विधा में लिखा गया है इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ये जो है खंड काव्य है, खंड काव्य होगा इसका, क्या कि ये गीति काव्य नहीं, उपन्यास नहीं, महाकाव्य नहीं, खंड काव्य ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर कोराय किताब के लिखवैया के हत, यानी कौन लिखवैया था इसका? तो ऑप्शन नंबर ए बंसीलाल बंसी या शिवनाथ प्रमाणिक या विश्वनाथ संधि या द्विजेंद्र मणि। तो ये शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखते हैं। दामोदर कोराय किताब में कई ठो सर्ग है? यहाँ पे सर्ग पूछा रहा है, इसमें कितना सर्ग है? तो इसमें 6 सर्ग है दामोदर कोराय किताब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दामोदर कोराय किताब में पहल सर्ग के नाम है सरंची कमल, अमर चट्टान, मेला या हून? तो दामोदर कोराय किताब का पहला सर्ग जो है ये मेला से शुरुआत होता है। मेला इसका सही आंसर है, मेला। दामोदर कोराय किताब सबसे अंतिम सर्ग के नाम क्या है? हड़प्पा, हून, सरची कमल या राजवैद? इसमें लास्ट का क्या है? लास्ट में ये हड़प्पा के बारे में बताया गया है दामोदर कोराय किताब में। दामोदर कोराय किताबे सरंचिक जन्म केकर घारे भेल रहो है? गरीब घारे, गरीब घटवाहा घाटे, अमीर किसान घारे, मामा घारे या अस्पताले? तो ये गरीब घटवाहा घारे जो है सरंची का जन्म हुआ था, सरंचिक का जन्म। कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे? कमल केतु किस राजा का बेटा था? तो ये काल केतु राजा का बेटा जो कि कमल केतु था। तो इसका आंसर आपका होगा काल केतु। कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे? तो काल केतु के। राजवेद के की नाम रहे? जो राजवेद का इसमें क्या नाम था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राजवेद का नाम धूमा था। राजवेद का नाम जो है कि धूमा था। माइक गाते दूध नाय, आल छुआ हवा हाथ, लोटे मगरे गायक दूध, भूतेक मुंडे दरो हाथ? डंडाइल वाइन कौन किताब में छपल रहा है? ये जो दिया हुआ है ऊपर में ये कौन किताब में छपा हुआ है? मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है मायक गाते दूध नाय, आल छुआ हवो हाथ, लोटे गागरे गायक दूध, भूतेक मुंडे दरो हाथ? तो ये किस में छपा हुआ था? डिंडक डोनी में, दामोदर कोराय में, समाजक सरजुआत निसीन में या रूसल पुटुस में? तो ये जो छपा हुआ था दामोदर किराय किताब में ये छपा हुआ है। आप इसको पढ़िएगा। इस किताब में आपको ये सोन माटी केकर लिखल किताब लागई? सोन माटी किसने लिखा है? तो सोन माटी प्रोफेसर विनोद कुमार जी द्वारा लिखा गया है। सोन माटी के प्रकाशक कौन लागे? तो प्रकाशक यहाँ से कहाँ से हुआ था? तो प्रकाशक जो है जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा इसका किया गया था। जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा किया गया था। सोन माटी के कई ठो कविता प्रकाशित भेल है? इसमें कितना कविता जो प्रकाशित हुआ है? तो इसका 31 जो कविता जो है कि प्रकाशन किया जा चुका है। सोन माटी के पहल कविता की लागई?
सोन माटी के पहल कविता क्या है? तो आज़ादी के रईस का। जुबान कविता में कवि ककर बखान करल हत। जो जुबान कविता है, कवि किसके बखान किया हुआ है? तो इसमें किसका क्या है? फौजी जुबान सबके। यहाँ पर थोड़ा सा बुक का प्रिंट सही से नहीं आया है, फिर भी कोई बात नहीं। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल रहे? डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये 18 नवंबर 1961 का हुआ था। सोन माटी में कई ठो कहीं छपल है कहानी, यानी कहानी कई ठो सोन माटी के छपल है, इसमें पूछा जा रहा है। तो सोन माटी में 10 कहानी छपल है, कहानी छपा गया है। उसके बाद उबार शीर्षक कहानी में किसान के की नाम रहो है। उबार में जो है कि जो उबार जो कहानी दिया हुआ है उसमें क्या नाम रहता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये झबरू उसका नाम रहता है। ओद दीदा शीर्षक कहानी कौन किताबें छपल रहे? ओद दीदा जो कहानी है किसमें छपा हुआ है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये ओद दीदा कहानी सोन माटी में छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंगिक डियोनी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के रहल है? ओकर नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो जंगली, बिहारी, नरेना या झबरू? तो यहाँ पे जंगली जो है उसका नाम था। कोनो काम हवेक बा करक बोध करवैया के कहल जाहै? क्रिया, काम, विशेषण या अव्यय? तो ये क्रिया कहल जाहै। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जौन क्रिया के संग कर्म नाय रहे ओकरा की कहल जाहै? जौन क्रिया के संग कर्म नाय रहे ओकरा की कहल जाहै? ओकरा अकर्मक क्रिया कहल जाहै। चलिए, आज का जो 100 क्वेश्चन का सेशन था MCQ क्वेश्चन, वो आप आज संपूर्ण हुआ। आप जो है कि इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, दोस्तों पे अपने शेयर करें। और ये क्वेश्चन जो था आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो भी झारखंड में जैसे CGL एग्ज़ाम लेते हैं उससे अलग अलग एग्ज़ामों से ये क्वेश्चन को कोटा आधार पर उठाया गया था। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है लगभग, फिर भी ये कहा नहीं जा सकता है कि कितना कौन क्वेश्चन क्या सोच, फिर भी ये क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।